कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनाएगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनाएगी? आज़ादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आज़ादी दी जाए, सिर्फ मुसलमानों को क्यों? जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले। मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज आपको दिखाऊंगी काशी के बाद कैसे ब्रजभूमि की ओंकार भरिए योगी आदित्यनाथ ने। आपको यह भी दिखाऊंगी कि रंगों के त्योहार पर आर पार कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है। होली पर आखिर किसे दिक्कत है और क्यों दिक्कत है, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ की होली दिखा देती हूं। योगी आदित्यनाथ कैसे बरसाना पहुंचे हैं और बरसाना पहुंचकर उन्होंने फूलों की होली खेली है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ वहां पर भक्तों पर, समर्थकों पर फूल बरसा रहे हैं। ये योगी की होली है, बरसाना की होली है। बरसाना में योगी आदित्यनाथ ने ये होली खेली, और रंगों के त्योहार से पहले ही आप जानते हैं ब्रज में कैसे होली शुरू हो जाती है। ये योगी की तस्वीर है। तो ये बरसाना की होली आप देख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये तो योगी आदित्यनाथ ने कैसे वहां भक्तों के बीच जाकर भी फूल बरसाए, ये भी आप देख लीजिए। लोग उनसे मिलना चाह रहे थे और योगी उनके बीच पहुंचकर फूल बरसा रहे थे। योगी आदित्यनाथ होली को लेकर कितने उत्साहित हैं, शायद यही वजह है कि आज उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कह दिया कि काशी के बाद अब ब्रजभूमि की बारी है। होली के संदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। इसके मायने क्या है, आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगी। लेकिन आज महाभारत किस पर कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ब्रज में थे, होली मना रहे थे, लेकिन होली पर आर पार क्यों हो रहा है? क्या इस देश में कोई ऐसा संस्थान हो सकता है जो कह दे कि होली पर बैन होगा? एएमयू में होली पर क्या वाकई बैन है? क्योंकि यहां पर जिन छात्रों ने होली मनाने की बात कही उनसे कह दिया गया कि ये होली मिलन नहीं हो सकता है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि अगर एएमयू में ईद मनाई जा सकती है तो होली मिलन क्यों नहीं हो सकता है? किसको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, और क्या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? आज महाभारत इस पर करूंगी। इसी के साथ सवाल यह भी कि संभल में इस बार धूमधाम से होली मनाई जा रही है, लेकिन संभल में जो सीओ अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो पहले भी विवादों में आए क्योंकि वो गदा लेकर चल रहे थे, अब होली पर उन्होंने कह दिया है कि जिसको रंग का डर हो वो घर से बाहर ना निकले। उन्होंने यह तक कह दिया कि साल में 52 जुम्मे आते हैं, लेकिन होली तो एक ही दिन आती है। ऐसे में रंगों का डर अगर किसी को लग रहा है या फिर किसी को लग रहा है कि उन पर रंग ना आ जाए, तो आप घर से ना निकले क्योंकि धूमधाम से होली मनाई जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ यही बयान था? सीओ अनुज चौधरी आगे ये भी कहते हैं कि दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए, तभी आपके धर्म का सम्मान होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि सब धर्मों के लोगों को इस बात का पालन करना चाहिए। आज महाभारत में इसी की बात हो रही है। अगर संभल में होली मनाई जा रही है तो उसका विरोध क्यों? एएमयू में होली क्यों नहीं मनाने दी जा रही है? मैं आपको जरा दिखाती हूं एएमयू में हो क्या रहा है। एएमयू में जो पूरा विवाद है वो आपको बताऊं, उससे पहले सीओ अनुज चौधरी का वो पूरा बयान आपको दिखा देती हूं, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ है और सवाल उठाए जा रहे हैं। अब संभल में धूमधाम से इस बार होली मनाने की तैयारी है। संभल में होली मनाई जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ होली और जुम्मे का जो दूसरी नमाज है वो एक साथ पढ़ने वाली है 14 तारीख को। इसको लेकर वहां पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अब संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं, जिनको आप यहां देख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि साल में 52 बार तो जुम्मा आता है, एक बार होली आती है। संभल में आप धूमधाम से इस बार होली मनाइए, और जिसे होली खेलनी हो वो घर से निकले। अगर जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले।
रंग पड़ जाए तो आप बड़ा दिल दिखाएं, ये कह रहे हैं सीओ अनुज चौधरी। वो कह रहे हैं अगर रंग पड़ जाए तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अगर रंग से धर्म भ्रष्ट तो घर में ही रहें, क्योंकि होली का रंग एकता का रंग है। अगर आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो आप ना निकले। बहुत से लोग इसे चेतावनी मान रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या सीओ अनुज चौधरी धमका रहे हैं, आज इस पर महाभारत होगी। वो कह रहे हैं दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों को कीड़ा मकोड़ा मत समझिए, ये अनुज चौधरी ने कहा है। और रंग पड़ने पर विवाद किया तो ठीक नहीं होगा। तो आज महाभारत इस पर करूंगी कि क्या ये धमकी है या फिर अनुज चौधरी होली का सम्मान बता रहे हैं। इसी के साथ रंगों के त्योहार पर एएमयू में जो विवाद है वो भी जरा सुन लीजिए। आखिर देश में एक संस्था ऐसी भी है जो होली नहीं मनाना चाहती। एएमयू में होली ना मनाने का फरमान जारी हुआ है। 25 फरवरी को छात्रों ने वीसी को एक पत्र लिखा, होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी। अब इसके बाद क्या हुआ, 9 मार्च को होली मिलन की अनुमति मांगी थी, लेकिन वीसी ने मना कर दिया। एएमयू प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई नई परंपरा यहां पर शुरू नहीं होगी। अनुमति नहीं मिलने पर जो छात्र हैं, हिंदू छात्र हैं, वो गुस्से में हैं और उनका कहना है कि इस तरह से हमें होली मिलन से रोका कैसे जा सकता है। हिंदू छात्रों का एएमयू प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप है कि इफ्तार, मुहर्रम और उनका जुलूस निकल सकता है, तो यहां पर होली क्यों नहीं मनाई जा सकती, होली मिलन समारोह क्यों नहीं हो सकता। एएमयू प्रशासन पर बीजेपी ने सीधे सीधे सवाल भी अब उठा दिए हैं। बीजेपी कह रही है होली नहीं तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी। अब यह कह दिया गया है, क्या अब इससे विवाद और बढ़ेगा? मैं यह भी आपको दिखाऊंगी, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। संभल में होली की इस बार बड़ी तैयारी। मैं चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेलो। दंगाइयों को पुलिस की फुल वार्निंग। अगले शुक्रवार यानी 14 मार्च को होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। होली की तैयारियां जहां जोर शोर से की जा रही हैं, तो वहीं संभल के सीओ का बयान खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। सीओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा, होली धूमधाम से होगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो फिर एक्शन भी होगा। लेकिन सीओ साहब के बयान के बाद समाजवादी पार्टी गुस्से में है। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। संभल में 46 सालों बाद बेखौफ होली का रंग देखने को मिलने वाला है। लोग अभी से होली के रंग में रंगने लगे हैं। लगातार होली का जो रंग है वो संभल की फिजाओं में अब से शुरू हो गया। 46 साल बाद बेखौफ होली इसलिए भी बोली जा रही है क्योंकि अमूमन इससे पहले जो होली खेली जाती थी वो होली वाले दिन ही होती थी, लेकिन इस बार जो होली खेली जा रही है वो तकरीबन 10 दिन पहले से ही। और आप देखेंगे कि लगातार जो लोग हैं काफी उत्साहित है और बेखौफ होकर जो होली है वो यहाँ पर खेल रहे हैं। इस बार होली बेखौफ रहने वाली है। बहुत शानदार और होली शुरू होली बहुत ही उत्तम होली होगी, भगवा होली होगी और जम के होली होगी। संभल में इस बार जहां ऐतिहासिक होली होगी, तो वहीं संभल से करीब 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है। हिंदू छात्राओं ने 9 मार्च को एएमयू में होली मिलन समारोह करने के लिए वीसी से अनुमति मांगी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और कहा कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। इसके बाद तो जैसे बवाल ही मच गया। एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। अब इस मामले में सियासत भी भरपूर हो रही है कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए, सिर्फ मुसलमानों को क्यों? मुसलमानों को भी वहां इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए ताजिए वगैरह निकालने की। गलत बात है। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी
तो क्या ईरान में पाकिस्तान बनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहाँ मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय को इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि उनको होली क्यों नहीं मनाने देनी चाहिए। कोई भी किसी भी जाति समुदाय का दिन त्योहार मनाने से रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एएमयू प्रशासन के फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना ने एएमयू कैंपस में ही होली खेलने का ऐलान कर दिया है। हम लोगों ने मांग की है कि एएमयू के हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली मिलन समारोह आयोजित करने की व होली खेलने की परमिशन दी जाए। उनको ही नमाज क्यों करने दी जा रही है? हम इसका विरोध करते हैं कि नमाज वहाँ नहीं होनी चाहिए। महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि देश में किसी स्कूल कॉलेज में होली मनाने पर रोक लगाई जा सकती है। अगर एएमयू में ईद मनाएंगे तो होली क्यों नहीं? सवाल ये भी कि रंगों के त्योहार पर अलीगढ़ से लेकर संभल तक क्यों आर पार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सतीश प्रकाश जी बहुत दिनों बाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए महाभारत में। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो इस पूरे सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। रशीदी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्या भारत में कोई ऐसी संस्था हो सकती है जहां पर होली मिलाने के लिए मना कर दिया जाए? मैं ये मान सकती हूँ कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहां पर आप कहें कि कोई त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है, वहां ईद का जुलूस, ईद के लिए सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन होली मिलन नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, अगर वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ताज़िए वगैरह अगर निकलते हैं, तो फिर होली भी होनी चाहिए। हाँ, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल। और नहीं होना चाहिए तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति हो रही है दोनों ही साइड से, समाजवादी की तरफ से भी जो राजनीति के सुर मिल रहे हैं देखने को, वो चीजें अच्छी नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो भी वीसी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनको चाहिए कि वो साफ तौर से सारे त्योहारों का सेलिब्रेशन बंद कर दें। भाई देखिए, ईद का मसला तो सिर्फ नमाज का है, क्योंकि वहाँ मस्जिद है कैंपस में, तो नमाज पढ़ी जाती है, उसमें बाकी सेलिब्रेशन तो होता नहीं है। लेकिन ताज़िए वगैरह का जो जुलूस है, ताज़िए वगैरह का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अगर ताज़िए का जुलूस निकलेगा तो फिर होली भी होनी चाहिए वहाँ पर। नहीं, मेरा और तो अगर नहीं है तो दोनों पर बैन होना चाहिए। बिल्कुल। मैं रशीदी जी से मैं सवाल सीधा यही पूछ रही हूँ, क्योंकि इस देश में अगर एक संस्था है, आप कह रहे हैं वहां पर नमाज होती है क्योंकि वहां पर मस्जिद है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि उसको तो अलाउ किया हुआ है और वो चल भी रहा है। और एएमयू को तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं मिनी इंडिया है, लेकिन मिनी इंडिया जैसा कुछ नहीं हो रहा वहां पर ये कहा जा रहा है कि होली मिलन नहीं होगा। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि इजाजत होनी चाहिए, वैसे वहां पर प्रशासन क्यों नहीं सोच पा रहा है? या फिर ये क्लियर है कि होली है तो नहीं होगी? नहीं, सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। और इस तरह की चीजों पर देखिए, आपको याद होगा हिजाब के मामले को लेकर जिस तरह की बातें हुई थी कि साहब स्कूल के अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपने उसके उसूल होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक उसूल होता है। उस उसूल के तहत अगर सबको इजाज़त है तो ठीक है, नहीं सबको इजाज़त नहीं तो सबका बंद होना चाहिए। मेरा मानना यह है। लेकिन जिस तरह से करणी सेना वगैरह या दूसरे लोग सियासत कर रहे हैं इस पर, मेरा मानना यह है कि वो सियासत भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के जो संस्थान अगर ये बोला जाए कि होली मिलन होकर रहेगा, मुझे लगता है कोई भी चीज ऐसी कही जाए कि ये होकर रहेगा तो वो धमकी होती है, लेकिन अगर किसी को रोका जाए उसका त्योहार मनाने से तो फिर नहीं। अगर किसी को रोका जाए और ये इस हद तक कि भाई वहां पर जुलूस मुहर्रम का तो निकलेगा लेकिन होली मिलन नहीं होगा, तो फिर वो सही है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पे लारी साहब भी बैठे हुए हैं, आज संभल को लेकर जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही नहीं है।
अगर आप मुहर्रम के जुलूस को इजाजत देते हो तो फिर होली को भी इजाजत देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। मैं इसी बात पर आ या तो फिर दोनों बंद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ संभल की जो बात हो रही है, क्योंकि मैं दो जगहों की बात कर रही हूं जहां पर होली को लेकर इस तरह से आर पार हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं संभल में पिछले कुछ दिनों क्या क्या हुआ है। रोहन जी, आपने भी देखा है। अब वहां के सीओ का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको रंग पड़ने से डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन उन्होंने अब इस बयान को तो इतना बढ़ा दिया गया लारी साहब कि आपके नेता ने कह दिया इनकी हमारी सरकार आने दो, इन पर कार्रवाई करेंगे, इन्हें बताएंगे। वो तो धमकी देने लग गए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हर धर्म का सम्मान करो, अपने सामने वाले धर्म का सम्मान करो तो आपके धर्म का सम्मान होगा। तो गलत क्या कह रहे हैं वो? मैडम, ऐसा है कि हर बार होली होती है, हर साल होती है, हर समय सब कुछ होता है। हाँ। इस देश में ना जाने अनंत चौधरी जैसे कितने सीओ भरे पड़े हैं। किसी और सीओ का तो बयान आया नहीं। ये एक पॉलिटिकल सीओ है, ये एक पॉलिटिकल सीओ है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, क्योंकि नौकरी कोई इनको कंपटीशन पास करके नहीं मिली है। नौकरी इनको कैसे मिली है ये आप पता कर लीजिए। कंपटीशन पास करके नहीं मिली है, बस ये बता दे रहा हूं। जैसे और आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं, वैसे ये नौकरी नहीं पाए हैं। नहीं लारी जी, किसी सरकारी अफसर पर ऐसे सवाल उठा देना, ये कह देना कि उनको नौकरी ऐसे नहीं मिली, ये सही है क्या? नहीं, ये सारे सवाल आप सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने होली के समर्थन में बयान दे दिया। तकलीफ हो रही है कि मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपको उसमें तकलीफ हो रही है। लारी जी, उन्होंने अगर होली के समर्थन में एक बयान दे दिया तो आपने उनकी पूरी नौकरी पर सवाल उठा दिया कि ये इम्तिहान देकर नहीं पहुंचे। तो सुन लीजिए, हाँ। पहले पूरी बात सुन लीजिए, बोलिए। जो मैंने बात करी उसको आप तब समझेंगे। अरे सर, व्यक्तिगत हमले आप इतने करने लग जाते हैं हर किसी पर। हाँ, बोलिए। खेलने की बात रही तो 2 साल से मैं होली नहीं खेल पाया हूँ। क्यों? क्योंकि रमजान पड़ा हुआ है। हाँ। रमजान का मतलब दूसरा होता है। रमजान खत्म हो जाएगा उसके बाद हम होली जरूर खेलेंगे। मेरा तो ननिहाल ही हिंदू है, मुझे तो होली खेलनी होती, लेकिन मजबूरी है कि मैं बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि रमजान चल रहा है। शाम को जरूर जाऊंगा अपने मामा और मौसी लोगों के घर, बिल्कुल 100% जाऊंगा। और दोस्तों के साथ भी खेलता हूँ, नहीं खेल पाऊंगा, वो दिनों है, वो मुझे बुलाते भी नहीं है, मैं जाता भी नहीं हूँ। हाँ, जैसे ही रमजान खत्म हो जाएगा, मतलब जब 2-3 साल में रमजान खत्म हो जाएगा तो वो मुझे बुलाएंगे। ठीक है। लारी जी, आप खेलते हैं, आप जाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके नेता ने जो कह दिया कि सरकार बदली तो जेल में होंगे, ये धमकी क्यों दी है उन्होंने? हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब हम सरकार बनाएंगे तो हम ये मायावती ने जो मूर्तियां बनाई हैं हम इनको तोड़ देंगे और ये सब मायावती का वो करेंगे। क्या किया उन्होंने? नहीं, तो आपका मतलब है हल्के में ले बयानों को, हल्के में ले बयानों को बोल दिया तो बोल दिया। रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं है क्या कि हम कुछ भी बोल देंगे, हम उन्हें सीरियसली ना लें? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सीरियसली नहीं लेना उनके बयान को? कि हम सांप की निगाहें, हम नागिन हैं, नागिन की तरह समाजवादी के अफसरों को निगाहों में रखे हुए हैं, हम बदला लेंगे। हाँ। किससे बदला लिया उन्होंने? क्या उनको आईएएस से पीसीएस बना दिया या चपरासी बना दिया? आप मामले को बहुत हल्का बना रहे हैं लारी जी, आप मामले को बहुत हल्का बना रहे हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर रामगोपाल यादव ने ये बोल दिया तो उन्हें हल्के में लीजिए, उनके बयान को सीरियसली मत लीजिए। रोहन गुप्ता जी, नहीं लेना है सीरियसली रामगोपाल यादव ने धमकी, अगर उन्होंने कह दिया। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है, पूरी बात तो देखिए, जहां पे भी सनातन का या हिंदू धर्म का अपमान होता है उसको सीरियसली नहीं लेना। यही तो चाहते इंडी गठबंधन के नेता। अभी तमिलनाडु में उनके सहयोगी सनातन को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, उसको भी सीरियसली लेता। बिहार में लालू यादव कुंभ को फालतू कहते हैं, उसको भी सीरियसली लेना। और जहां पे भी दूसरे धर्म की बात आती है, तुष्टीकरण में इतना मजबूत होता है, उसका कोई भी चीज सीरियस लेना है। तो यही तो दोगलापन है ना, ये इश्यू यहीं पे। अरे मुहर्रम का अगर जुलूस निकलता है तो होली होनी चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी, उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। हर धर्म का अपना एक एरिया है, हर धर्म के लोगों का अधिकार है कि अपने धर्म की जो भी प्रणाली हो उसको एंजॉय करें, उसको वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट जब आप एक लाइन क्रॉस करते हो भारत जैसे देश में, तब आपत्ति शुरू होती है। और जब उसका रिएक्शन आता है तब उसको भी लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं, अरे ये बोल दिया, वो बोल दिया। आप आपत्ति क्यों करते हो? होली से क्यों आपत्ति है? जब मुहर्रम से किसी को आपत्ति नहीं है, जब रमजान से किसी को आपत्ति नहीं है, तो होली से नहीं होनी चाहिए। आप एक बार जो कहते हैं कि आप होली खेलते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपका स्टैंड थोड़ा हमेशा ला दीजिए। आप अच्छे व्यक्ति लगता है मुझे, पर शायद गलत पार्टी में है कि आपकी पार्टी जो बोलती है और आप जो बोलते हैं उसमें गैप दिखता है। या तो मान लीजिए
कि अभी पार्टी के नेताओं की गलती है, उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि तुष्टीकरण के चक्कर में समाजवादी पार्टी इतनी आगे निकल गई है कि उसको मालूम ही नहीं कि पीछे का रास्ता कौन सा है। कुंभ से लेके देख लीजिए 10 बार स्टेटमेंट किए, अयोध्या के लिए 10 बार स्टेटमेंट किए, अब होली के लिए भी आपत्ति में वो रिएक्शन पे सवाल करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है हिंदू धर्म के लिए होली का त्योहार जिस तरह से हम मनाते हैं। आ रही हूँ लारी जी, आ रही हूँ। एक बार प्रोफेसर रागी के पास भी जा रहा है, डीजीपी सर भी वेट करें, एक रिएक्शन लूं, उसके बाद वापस आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद वापस आ रही हूँ। हाँ बोलिए, चलिए एक लाइन बोलिए। भाई लारी जी का ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, आप जरा आवाज बढ़ाइए। 90% मुसलमान भी होली खेलता है, ये मैं आपको बता दूं। नौजवान होली खेलता है लेकिन इधर नहीं खेल रहा क्योंकि रमजान चल रहे हैं। होली में सुन लीजिए सबको, मेरी जान सुन तो लीजिए भाई, अरे भाईजान पूरी बात सुन लीजिए, बताइए। अरे पूरी बात ही नहीं सुनते, देख लीजिए, यही तो परेशानी है आपके साथ। रंग से बदला ये है कि रंग की वजह से, अरे बात सुन लीजिए, रंग की वजह से कपड़ों पर रंग आ गया, चेहरे पर रंग आ गया तो आदमी नापाक हो जाता है, उसको फिर जाना पड़ेगा नहाने के लिए, नहाकर फिर आना पड़ेगा, ये मसला है। और उतने में जुम्मे का टाइम खत्म हो जाता है और कोई मसला नहीं है भाईजान। किसी को होली से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को आपकी किसी शोभा यात्रा से प्रॉब्लम नहीं। हाँ, शोभा यात्रा में जब तेरी माँ का गाना बजता है और मस्जिद के सामने ही जाकर रुक जाता है, उससे जरूर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उससे भी है जो घर में घुसकर हमारे धार्मिक चिन्हों को तोड़े और हमारे घर की औरतों को परेशान करे, तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। बट नेचुरल एक्शन ले भी लिया गया था, ये आपको भी मालूम है। तो इस तरह की हरकतों से परेशान होते हैं। रंग से हमें कोई परेशानी नहीं है भाई, बड़े भाई। ठीक है, रंग से परेशानी नहीं है, रंग से परेशानी नहीं है, गाने बज रहे हैं, बातें कही जा रही हैं। प्रोफेसर रागी जरा बताइए, सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि 52 जुम्मे आते हैं, होली तो एक ही आती है, तो जिसको डर है वो घर से बाहर ना निकले। अब लारी साहब कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी कह रही है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तो ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, उन्होंने गलत कहा, सही कहा? जी देखिए, सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव से या उनके पूरे यदुवंश से इससे बेहतर और कोई शब्द का प्रयोग या भाषा का प्रयोग आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। धमकी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। वो लगते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना उनके परिवार का अधिकार बनता है, जैसे राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री का पद जो है उनकी पैतृक संपत्ति है जो नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है। तो आक्रोश स्वाभाविक होता है। दूसरी बात, देखिए, आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार की बातें हुई। ये विरोध स्वभाव है। मैं बार बार आप लोगों को चेतावनी देता हूं और कहता हूं, कोई व्यक्ति यदि होली में भाग लेता है, मुस्लिम ले 2, 4, 5, 10, आप उससे समाज की प्रकृति तय नहीं होती है। हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति, स्टूडेंट्स जो मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे वो बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी का बिहेवियर और व्यक्ति का व्यक्तित्व दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक मुस्लिम एज एन इंडिविजुअल वो सेकुलर हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो कम्युनिटी का व्यवहार आता है वहाँ वो कम्युनल हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गांधी जी ने कहा एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। जैसे जैसे ये जो है आप देख रहे हैं कि होली नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए। हम पहले कभी सुनाते करते थे कि लाहौर या रावलपिंडी में जब हमारी महिलाएं मंदिर जाया करती थी तो उनको मंदिर जाने से रोक दिया जाता था। अभी कहा ना किसी ने कि भाई प्रोसेशन जा रहा है और हमारे मस्जिदों के आगे जो है वो दिया आप बजा करके खड़े हो जाते हैं तो हमको उससे परेशानी होती है। यही बात यदि हिंदू कहे कि आप अजान करते हैं और हमारे गांव तक वो आवाज़ आती है, इसलिए लाउड स्पीकर से बंद करो, अजान करना है तो अपने घर में करो, तब कहा जाएगा कि देखिए ये तो बड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं। वो नहीं होता। मैं एक चीज जिक्र कर जाऊं, लेकिन आप लोग की तरह नहीं कि गाली बकबक सर आप कह रहे हैं, आप लोग पैसा देते हैं, यू गिव देम पेमेंट टू डू दिस। आप लोगों की संस्था आरएसएस तो उन लोग को पैसा देती है ये काम करने के लिए। सर मैं अपनी बात कह दूं, ठीक है, लारी जी ने कंप्लीट करने दीजिए। नहीं लारी जी कंप्लीट करने दीजिए। और दूसरी बात ये है कि कोई प्रोफेसर रागी कोई अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं क्या? देखिए, आप जो ये बातें बोल रहे हैं, और हुड़दंगी जो है ना वो हर तरफ होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। कुछ लोगों की मंशा ये होती है कि विवाद पैदा किया जाए, तो बार बार ये मत बोलिए कि ये गाने बजते हैं।
अगर बचते हैं तो वो दोनों तरफ से होता है सर, ये भी समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक तरफा है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन होता है। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर आगे बात कंप्लीट कर ले, प्रोफेसर आगे बात कंप्लीट कर ले। नहीं दिक्कत नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, होली का त्योहार को लेकर अगर कोई एक ताकीद दी जा रही है और वहां पर एक पूरा प्लान भी तैयार किया है प्रोफेसर आगी, मैं क्योंकि डीजीपी सर भी बैठे हुए, उन्हें भी जरा स्क्रीन पर लाइए। प्रोफेसर आगी, एक पूरा प्लान तैयार किया है वहां पर। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। रशीद जी बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, प्रोफेसर आगी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं एक मिनट। प्रोफेसर आगी हाँ बोलिए। मैं आपको जिक्र कर दूं कि मेरे एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था कि तबलीगी जमात वाले आकर के जामिया के अंदर बाकी सब चीज़ काम करते थे, लेकिन दीपावली नहीं मनाने देते थे, स्टूडेंट को दिए नहीं जलाने देते थे। तो मेरा अपना एक मूल सूत्र वाक्य है कि जैसे जैसे इस देश में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, इस्लाम का एसर्सन उतना ही तेज होगा। ये 1947 के बाद जो हम लोगों ने सोचा था कि ये हिंदू मुस्लिम समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मैं अंबेडकर के उस बात से सहमत हूँ जो माय थॉट्स इन पाकिस्तान में लिखा है कि इस्लाम की थियोलॉजी में जो कट्टरता है वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होने देगी, क्योंकि इंटॉलरेंस उसका स्वभाव है। आने वाले दिनों में ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। ये कैसे होता है कि जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है कहा जाता है कि मंदिर में आप घंटी घड़ियाल बंद कर दीजिए? क्या दक्षिण में ऐसा उदाहरण नहीं होता है? ये कैसे होता है कि कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम आबादी हो गई, अब शुक्रवार को जो है वो छुट्टी होगी, संडे को छुट्टी नहीं होगी? ये मुस्लिम समाज की एक विकृत मानसिकता है। इस चीज को यदि आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर हिंदू समाज लेगा तो अपने खतरे को आमंत्रित करेगा। इसलिए हिंदू समाज को इसके बारे में सचेत होना चाहिए और मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भला चाहते हैं। मैं एक बार रशीदी जी के पास जा रही हूँ, सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार रशीदी जी के पास जा रही हूँ क्योंकि रशीदी जी को जाना भी है। मैं एक बार रशीदी जी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बात अनुज कुमार ने कही है, अनुज चौधरी ने कही, उन्होंने जो बात कही कि भाई ये 52 जो जुम्मे आते हैं, होली तो एक बार आती है, और उसके बाद अब इस बयान को तो उछाल दिया, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं सामने वाले का सम्मान करिए, उसके त्योहार का, उसके धर्म का, तभी आपका सम्मान होगा। उसमें कुछ गलत तो नहीं है? नहीं देखिए, सुचारिता तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। हाँ ठीक है। उन्होंने ये भी तो कह दिया ना कि 52 जुम्मे आते हैं और बाहर ना निकलें। हाँ। दूसरे, अभी आपने संगीत रागी को सुना, देखिए सौहार्द की बात इन लोगों के कल्चर में है ही नहीं। ये सौहार्द की बात इनको करनी ही नहीं है। कम्युनिटी कभी ख़राब नहीं होती। कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं और वो दोनों तरफी हैं। जैसे संगीत रागी है, ये इनसे कभी अच्छी बात की उम्मीद की नहीं जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। ये आदमी हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलेगा, मुसलमान के ख़िलाफ़ जहर उगलेगा। इनसे कभी उम्मीद अच्छी की ही नहीं जा सकती। गांधी जी ने तो ये भी कहा है, अगर सत्ता देखनी है, सरकार देखनी है तो उमर की खिलाफत को देखो। उमर की खिलाफत जैसा कोई सरकार चला ही नहीं सकता, कोई सत्ता चला ही नहीं सकता। गांधी जी ने तो ये भी कहा है, लेकिन इनको सिर्फ एक बात लेनी है जो गांधी जी ने मुसलमान के खिलाफ कह दी। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि सौहार्द बनाने के लिए तस्वीर के दोनों रुख को बयान करना चाहिए। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। इफ्तार का टाइम हो गया, मुझे जाना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो बात आपने कही कि ये व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता, वो पलटकर ये बात आपके बारे में भी कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं अपनी लाइन बोल दीजिए, मुझे डीजीपी सर के पास जाना है। हाँ बोलिए। वो कह रहे हैं आप सिर्फ जहर उगल सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। सुचरिता, मैं सिर्फ इस्लाम के व्यवहार की पूरी दुनिया में जो पैटर्न रहा है उसके आधार पर ये मैं कह रहा हूं कि भारत के हिंदुओं को गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। नहीं, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरे दो बड़े बेसिक से सवाल है सतीश प्रकाश जी, मेरे बड़े दो बेसिक से सवाल है कि भाई एक संस्था ऐसी कैसे हो सकती है किसी हमारे देश में जहां पर बोल दें कि नहीं मनाया जाएगा होली मिलन? क्यों भाई, होली मिलन से क्यों दिक्कत हो रही है? किसे प्रॉब्लम है होली मिलन से? होली मिलन में कोई विवाद होगा क्या? सतीश प्रकाश जी, मैं सतीश प्रकाश जी से पूछ रही हूँ, सतीश प्रकाश जी और डीजीपी सर को रखिए। सतीश प्रकाश जी, क्या दिक्कत है? और अगर सीओ अनुज चौधरी ने कहा है, अगर आपको लग रहा है वो धमकाने वाली भाषा कह रहे हैं तो वो भी बताइए। डीजीपी सर को रखिए। नहीं, देखिए सुचारिता जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि धार्मिक आयोजन के नाम पर किसी भी तरह का हुड़दंग, चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुस्लिम करे, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बना के रखना। ठीक है। क्योंकि अनुज चौधरी जी जो है वो सीओ की जिम्मेदारी है, उनका काम है कानून व्यवस्था को बेहतर करना।
लोगों के बीच में किसी भी तरह का इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक पुलिस अधिकारी को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। दूसरी बात, देखिए एक छोटी सी बात, अभी संगीत रागी जी ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। आपके पास आंकड़ा है? भारत की आजादी के बाद से अब तक मुसलमान की जो आबादी है उसमें 0.5% का परिवर्तन है। आबादी धर्म के आधार पर नहीं बढ़ती, आबादी बढ़ती है अज्ञानता के आधार पर। वो सेक्शन जो गांवों में है, जो शिक्षा से दूर है, जिसके पास संसाधन नहीं है, आमतौर पर अज्ञानतावश ऐसा समूह, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुसलमानों का हो, वहां आबादी बढ़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, ये देखिए होली सिर्फ बीजेपी सत्ता में आई है तभी मनेगी। तमाम लंबे समय की एक परंपरा है, भारत की एक परंपरा रही है। अगर आप काशी में देखेंगे, तमाम वो संगीतों के लोग जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो बहुत शानदार तरीके से वहां होली मनाते हैं। ऐसी बहुत सारी विजुअल्स है, बहुत सारी चीजें। और एक लाइन जरूर कहूंगा कि क्या बनने आए थे हम, क्या बन गए। क्या बनने आए थे और क्या बन गए। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे बेहतर तो है परिंदे। सतीश प्रकाश जी, आपने इतना लंबा बोला, मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी। मस्जिद पे जा बैठे आप नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बात बिल्कुल बहुत अच्छी कह रहे हैं सतीश प्रकाश जी, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मुझे ये लगता है, मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे। आपने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर तो बहुत सारी बातें कही कि उन्होंने गलत बयानबाजी की, उन्होंने गलत कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आपने एएमयू में होली न मनाने वाली बात पर कुछ नहीं कहा। मतलब वो ठीक है, एएमयू का स्थानीय प्रशासन तय करे, वहां पर सब लोग प्रशासन पर आ जाते हैं कि प्रशासन तय करेगा, परंपरा नहीं है। भाई क्यों होली पर बोलने में दिक्कत क्या है? अगर होली मनाना चाह रहे हैं वहां के छात्र तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मुझे इस बात का जवाब चाहिए सर। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, एक मिनट, डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। सतीश जी आ रही हूँ वापस। डीजीपी सर, सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। आप देखिए, आप एक पुलिस अफसर हैं, आपका बहुत सम्मान सारे लोग पैनल पे करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, उन्होंने जो बयान दिया उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? सुचरिता जी, राजकीय कर्मचारी मनमाने तरीके से बयान नहीं दे सकता। क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये पूर्व निर्धारित होता है और उसके मानक होते हैं। सबसे पहले परहेज कीजिए, जात संप्रदाय, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, जाति हिंदू मुस्लिम की बातें कदापि न करें। आपका काम है केवल कि होली की आपने क्या व्यवस्था की है, मुअज्जिज जो भी नागरिक है उनको आगे करके उनको साथ लेकर के कहें कि पुलिस की बड़ी पुख्ता व्यवस्था है और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स, बदमाशान, वांछित और सक्रिय अपराधी हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा चुकी है। नाजायज हथियार बरामद किए जा चुके हैं। जिनको जुमे की नमाज पढ़नी है बेखौफ होकर के जाके करें। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि आप बेखौफ होकर नमाज अदा करें। होली का त्योहार पूरे हर्ष उल्लास से सभी लोग मिल करके मनाएंगे। पुलिस चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, सुनिश्चित करेगी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा हो और होली भी खेली जाए। और दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम होगा, सायरन बजने के बाद लोगों को घर के अंदर किया जाएगा, जिससे कि रंग का पीरियड समाप्त, नमाज का पीरियड अब शुरू। और ये सुनिश्चित किया जाएगा बुजुर्गों को छतों पर ड्यूटी लगा करके, महिला कर्मियों की ड्यूटी लगा के, कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसमें न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, हमने तो कोई बात कही नहीं, क्योंकि हम लोग का प्रशिक्षण यही होता है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और जातीय संप्रदाय की बातें न करें, मुअज्जिज लोगों को साथ लेकर के चले। और इसमें ये इंतजाम होता है, अगर हम लोग मीडिया से बात करने के पहले या तो हमें शासन अधिकृत करे तब हम बोल सकते हैं, या शासन से पूछ करके हम मीडिया से बात कर सकते हैं। मनमाने तरीके से हम मीडिया के सामने नहीं जा सकते हैं। और हर सरकारी कर्मचारी को, वरिष्ठ पदों पे जो बैठे हैं, जात, संप्रदाय, धर्म, मजहब के धर्म गुरु न बन जाएं। आप वर्दीधारी हैं, वर्दीधारी की तरह अपने शब्दों का चयन करें। देखिए लारी जी बहुत समर्थन में सर हिला रहे हैं आपके, आपने जो बात बोली है, और मुझे लगता है जो बात आपने बोली, नहीं लारी जी आ रही हूँ, मैं एक चीज और कहूंगी। बिल्कुल सही बातें बोल रही है। नहीं बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप समर्थन में सर हिला रहे हैं। डीजीपी सर अक्सर सही बात बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, नहीं मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि अनुज चौधरी ने ये बयान दिया, लेकिन उसके बाद देखिए ये इस बयान को तो बाहर निकाल कर दिखाया गया, लेकिन इस बयान का जो पूरा एक्सटेंशन है, मैं सिर्फ एक चीज उस पर गौर चाह रही हूँ आप सबका। उन्होंने ये कहा कि अपने धर्म का सम्मान करिए और दूसरे सामने वाले के धर्म
का सम्मान करिए। और इसीलिए पूरा एक प्लान तैयार किया गया है संभल में। देखिए संभल इस वक्त संवेदनशील है, पिछले आपने कुछ समय से देखा है, संगीत रागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कितनी डिबेट्स में इस बात को पर बात हो चुकी है हमारी। ये उस इलाके में एक पूरी प्लानिंग करी गई है प्रोफेसर रागी कि इतने से इतने समय तक होली खेलिए, घर से बाहर निकलिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि रंग पड़ जाएगा, कोई विवाद हो जाएगा, तो मत निकलिए। अब मैं ये चाह रही हूं, और ये भी कहा गया 2 बजे नमाज का समय है, उस समय नमाज होगी, उसकी भी तैयारी की गई है। तो प्रशासन जान रहा है, समझ रहा है, तभी ये पूरी प्लानिंग है। प्रोफेसर आगे देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा जी। एक तो होता है कि एक समाज को कैसे रहना चाहिए, ये कहना बड़ा आसान है कि सुचरिता को बहुत अच्छा होना चाहिए, सुचरिता को बहुत प्यारा बोलना चाहिए, सुचरिता को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। सवाल है कि क्या सुचरिता हमेशा मुस्कुराते रहेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुचरिता को क्या कहा गया, किसने क्या कहा, किस परिस्थितियों में उसे कॉर्नर किया गया। तो उसी ओर मैं रेखांकित करके मैं ये बातें सारी चीज़ें जिक्र कर रहा हूँ। इस भारत में, आज़ाद भारत में जो 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, वहाँ भी हिंदुओं के त्योहारों को पूजा पर, जुलूस पर और दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित हो कब नहीं हो, ये देख करके कि वो रमजान का महीना है और ये का महीना है, तो मेरा एक ही सवाल खड़ा होता है, तो फिर इस देश का विभाजन किस लिए किया था? हमारे पुरखों जिन्होंने इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया था, वो आज क्यों आज क्या जवाब देंगे? उसका उनके पास क्या उत्तर है कि इस देश के हिंदुओं को आज भी वही बात सहनी पड़े जो आज़ादी के पहले जो बातें कही जाती थी कि इस गली से नहीं जा सकते, इस मोहल्ले से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। इस मुस्लिम बहुल मोहल्ले से ये हिंदू बहुल इलाके में अल्लाह अकबर का रोज आप नारा लगा सकते हैं, यानी कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं है। ये बात आप रोज भारत के हिंदुओं के कानों में देखिए वो जो बात कह रहे हैं, मैं उस पर एक गौर नहीं, लारी साहब चाहते हैं कि हिंदू इनकी बातों को लारी साहब करे। ये हमारे कान में घुसड़ते हैं कि अल्लाह अगर नारे और कोई पूजा के लायक नहीं है। नहीं लारी साहब एक बात बताइए ना, एएमयू पर आपने कोई रिएक्शन अभी तक दिया भी नहीं है। नहीं अब गोल वर्कर मत बताइए, मैं पहले एएमयू पे बात कर रही हूँ। सुनिए लारी साहब वो कह रहे हैं कि एएमयू को लेकर जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, एएमयू में वहां होली नहीं मनाने दिए जा रही है, तो ये एक तरफा सोच नहीं है क्या? ये एक तरफा सोच नहीं है? और इसको कोई खुलकर कह पाएगा कि हाँ भाई हम तो यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे लेकिन आपको होली मिलन नहीं करने देंगे, लेकिन वहां हो रहा है। मैं पीएचयू में कुर्बानी करना चाहता हूं, परमिशन दिलवाए, मैं भी दिलवाता हूं। एक नई परंपरा क्यों नहीं हो सकता भाई? हाँ। मेरा घर है बीएचयू में, मैं वहां पे कुर्बानी करना चाहता हूं, आप परमिशन दिलवाइए, हम करेंगे, वहां के मेन हॉल में कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी और होली मिलन एक है? नहीं, कुर्बानी और होली मिलन एक है। कुर्बानी और होली मिलन एक हो गया आपके लिए? नहीं आपके लिए होली और कुर्बानी एक हो गई। अरे क्यों नहीं? लारी साहब व्हाट आर यू टॉकिंग? कुर्बानी और होली मिलन एक है आपके लिए? नहीं एक बात बताइए ना, अगर ऐसा होता, होली तो लोग सड़कों पर खेलते हैं, आप कुर्बानी सड़क पर करने लग जाएंगे क्या? नहीं लारी साहब बता दीजिए मुझे, आप मुझे बता दीजिए। आप बोलेंगे ईद मिलन करना है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप कुर्बानी और होली को एक मिला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप कल को बोलेंगे सड़क पर करने दीजिए और आप आ जाएंगे। होली मिलन, होली तो लोग सड़कों पर खेलते हैं, ईद मनाते हैं ना, लोग गले मिलते हैं ना, कोई मना नहीं करता इस देश में। लेकिन आप तुलना तो ठीक से करिए, तुलना क्या कर रहे हैं आप? नहीं आप तुलना क्या कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि यहाँ बैठे रोहन गुप्ता कहेंगे, हाँ रोहन गुप्ता जी एक मिनट, रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कुर्बानी करनी है मुझे बीएचयू में। रोहन गुप्ता जी एक मिनट रुकिए। देखिए ये डिबेट आप कब से कर रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए सुचित्रा जी, हम लोग कब से डिबेट कर रहे, करीब 35 मिनट हो गई। मुद्दा क्या आ रहा है? वापस मुद्दा वही आ रहा है कि आप लोग जब भी दूसरे कोई धर्म की बात होती है तब आपका टॉलरेंस चला जाता है, तब आपके डबल पैमाने आ जाते हैं। जब भी हिंदू धर्म की, सनातन की बात आती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुंभ के बारे में करप्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुंभ फालतू बोल सकते, वो चल सकता है। और जब मुसलमान की बात आती है तब तुष्टिकरण के चलते आपके मुंह में दही जम जाता है। यही तो आपत्ति है ना। अगर आप रमजान के लिए बोलते हैं तो होली के लिए भी बोले, क्या गलत बोला? अगर ये कहा कि हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का पर्व मनाने का अधिकार है तो उसमें गलत क्या है?
आप मत करिए ना उसमें। अगर वहां से मुहर्रम की जुलूस निकल सकती है तो होली में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भी प्रशासन की आपने बात करी, जब सुचारू रूप से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो क्यों आप अपना ओपिनियन प्रकट करके अननेसेसरी चीजों को खराब करते हैं? जब हम मानते हैं कि एक संवेदनशील मुद्दा है, किसी का मसला नहीं है, 90% मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि झगड़ा हो, अच्छी तरीके से होली मनाए, तो आप क्यों ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि जिससे भड़काने का काम बताऊं रोहन जी, आम आदमी कोई भी हिंदू हो या मुसलमान कोई विवाद नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। सब जो घर परिवार के लोग होते हैं वो अपने परिवारों की चिंता करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, कोई विवाद नहीं चाहता है। उपद्रवी हर जगह होते हैं जो इस तरह से हंगामे को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो नहीं हो, वो उन्हीं पर तो कंट्रोल करना है। एक ही मुद्दा है, हाँ मुद्दा एक ही है। हाँ। समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तुष्टीकरण करना है, और ये सब जो भी इश्यू हो रहे हैं वो सिर्फ इस कारण से हो रहे हैं। वो देख ही नहीं पा रहे। मेरे पास समय नहीं है, मैं एक ब्रेकिंग जरा बता देती हूँ, उसी के साथ को एंड करूंगी। एएमयू में होली विवाद पर अब अलीगढ़ के जो सांसद हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है। एएमयू में होली खेलने से रोकना गलत है, ये कह रहे हैं सतीश गौतम, और वो कह रहे हैं होली खेलने पर मारपीट करने वाले को ऊपर पहुंचा देंगे। अगर कोई मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा देंगे, ये कह रहे हैं एएमयू के, ये कह रहे हैं अलीगढ़ के सांसद। अब आप सोचिए, सतीश गौतम का ये बयान है, होली पर लेकर तेवर कैसे बढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के सांसद का भी ये बयान